उन्नति की ओर या अवनति की ओर। सादर सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपा पत्र मिला। आपने लिखा कि जगत के बड़े बड़े विचारशील विद्वानों ने यह माना है कि मानव समाज उत्तरोत्तर उन्नत हो रहा है। फिर आप कैसे कहते हैं कि वर्तमान में मानव समाज की उन्नति नहीं हो रही है, बल्कि वह बड़ी तीव्र गति से अवनति के गर्त में गिरा जा रहा है। इसके संबंध में बहुत सी बातें आपको पहले पत्र में लिखी जा चुकी हैं। आज जो लोग जगत में उत्तरोत्तर उन्नति देख रहे हैं, उनका लक्ष्य सदाचार, सद्भाव तथा सत्कर्म एवं सबके मूल श्री भगवान की ओर नहीं है, और न वे भगवान की प्राप्ति को मानव जीवन का मुख्यतम लक्ष्य ही मानते हैं। उनका लक्ष्य है भौतिक उन्नति। आज जो तार, बेतार का तार, रेडियो, मोटर, हवाई जहाज, विद्युत शक्ति और परमाणु शक्ति आदि के आविष्कार के द्वारा मनुष्य की शक्ति बढ़ गई है, इसी को वे उन्नति मानते हैं। अवश्य ही विज्ञान की उन्नति हुई है, पर उसका प्रयोग किस प्रकार और किस कार्य में हो रहा है, इस पर विचार करने से स्पष्ट पता लगता है कि विज्ञान ने जहाँ यातायात, संवाद वहन आदि में सुविधा कर दी है, वहाँ उसने मानव जगत के संहार में भी बहुत बड़ी सहायता की है। इसका कारण विज्ञान नहीं है, इसका कारण है मनुष्य की मानसिक वृत्ति। उसी परमाणु शक्ति से यदि जगत की हित की इच्छा हृदय में भरी हो तो बड़ा हित साधन हो सकता है, और मन में द्वेष, द्रोह तथा वैर विरोध रहने के कारण उसी के प्रयोग से लाखों जापानी कुछ ही क्षणों में काल के गाल में पहुंच गए, और आज भी सारा जगत उसकी भयानकता से सशंकित है। इस पर भी सुना यही जाता है कि अमेरिका और रूस के वैज्ञानिक उससे भी अधिक भयानक किसी शक्ति के आविष्कार में लगे हैं। पता नहीं इसका कितना भीषण परिणाम होगा। वस्तुतः उन्नति तभी समझी जाती है जब मनुष्य का मन केवल दैवी संपत्तियों का ही निवास स्थान बन जाए, सभी सबका सुख तथा कल्याण चाहने लगे, घृणा और द्वेष के बदले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आत्मीयता और प्रेम आ जाए, स्वार्थ और अधिकार की जगह त्याग और कर्तव्य को स्थान मिल जाए, एवं क्रोध तथा हिंसा की जगह क्षमा और साधुता ग्रहण कर ले। जिस युग में ऐसी बातें होती हैं, वही युग उन्नति का युग माना जाता है। इसीलिए हिंदू शास्त्र ऐसे युग को सत्य युग कहते हैं, और यह काल चक्र के अनुसार अपने आप आया करता है। इस समय कलियुग का प्रारंभ है, और शास्त्रों के अनुसार अवनति का समय है। सत्य युग में जहाँ धर्म के 4 पाद होते हैं, वहाँ कलियुग में केवल एक पाद रह जाता है। सत्य युग में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति धर्मानुष्ठान की ओर रहती है, और कलियुग में भोगों की ओर रहती है। भोग कामना जब बढ़ जाती है, तब मनुष्य अधर्म का आश्रय लेकर पाप कर्म में लग जाता है, और परिणाम स्वरूप जगत की अधोगति हो जाती है। आज का जगत जिस सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, उसमें असत्य, लूटपाट, चोरी, व्यभिचार, अनाचार, छल कपट, व्यक्तिवाद, अधिकार लिप्सा, उच्छृंखलता, द्वेष, द्रोह, पीड़न, शोषण, हिंसा, नृशंसता आदि दुर्भाव और दुराचार द्रुत गति से बढ़ रहे हैं, और इसको भी उन्नति ही माना जा रहा है। कुछ विचारशील पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस सभ्यता का खोखलापन देखा है, और वे कहने लगे हैं कि यह मानव जाति का विनाश करके ही छोड़ेगी। श्री रोमा रोला ने कहा है कि पाश्चात्य सभ्यता एक आग्नेय पर्वत की गुफा के बगल में आ पहुंची है, वहां किसी भी क्षण ध्वंस हो जा सकती है। विज्ञान की उन्नति ने विलास, आराम तलबी, दुराचार, दुर्नीति,
निष्ठुरता और हिंसा को बेहद बढ़ा दिया है। मानव की मानवता ही आज मरणासन्न है, और जब तक भगवान तथा धर्म का आश्रय और कर्म फल भोग का भय नहीं होगा, तब तक किसी भी वाद प्रवर्तन, राज्य परिवर्तन या नवीन पद्धति के निर्माण से यह पतन का प्रवाह नहीं रुक सकता। अवश्य ही इस पतनोन्मुखी कलयुग में भी वे व्यक्ति सुरक्षित रह सकते हैं जो भगवान तथा धर्म का आश्रय लेकर अपने किए हुए कर्मों के फल भोग में विश्वासी हैं और इसलिए भगवत प्रीत्यर्थ सत्कर्म ही करते हैं। परंतु आज जिस गति से यह पतन का प्रवाह चल रहा है, उसको देखते तो यही प्रतीत होता है कि अभी जगत में उच्छृंखलता और स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी और सहज ही परिणाम में दुख भी बढ़ेगा। इस पतन के प्रवाह को उन्नति समझना तथा बतलाना ही यह सिद्ध करता है कि मनुष्य आज पतन की उस अवस्था को पहुंच गया है कि जहां उसकी विवेक की आंखें ही बदल गई हैं और वह बड़े गर्व के साथ अनिष्ट को इष्ट और अधर्म को धर्म बतला रहा है। यही तामसी बुद्धि है जो समस्त अर्थों को विपरीत बतलाती है और जघन्य गुण वृत्तिस तथा अधो गच्छन्ति तामसः। इस भगवत वाक्य के अनुसार तमोगुणी वृत्ति में स्थित लोग नीच गति को ही प्राप्त होते हैं। इससे सिद्ध है कि इस समय जगत अवनति की ओर जा रहा है। उन्नति की पहचान है मानव मन की पवित्रता, सुख, शांति और साथ ही दैहिक सुख समृद्धि की सात्विक वृद्धि। अवनति की पहचान है मानव मन की अपवित्रता, विषाद, अशांति और साथ ही दैहिक दुख दैन्य की तामसी वृद्धि। इस समय जगत में कौन सी अधिक बढ़ रही है, इसे आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं।